की वर्तमान शासन नायक से वर्धमान स्वामी महाराज की 1108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की अहिंसामयी जैन धर्म की भवबंधुओं, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम माँ जिणवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं, सत्तु भी होदी मित्तो भी आ जाए दे तहा सत्तु कम विभाग भाषा दो ऐसो संसार सब भावो। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं जब प्रलय पुण्य होता है। विभीषण राम का मित्र नहीं था, विभीषण राम का मित्र नहीं था, शत्रु था। लेकिन जब राम का पुण्य आया तो विभीषण उनका मित्र हो गया। रावण का विभीषण शत्रु नहीं था, मित्र था, शत्रु हो गया। इसलिए किसी को मत संभालो, संभाल के रखना है तो मात्र अपने पुण्य को संभाल के रखो। यदि आपका पुण्य अपना है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है पुण्य के प्रभाव से। सबके दिन एक से नहीं होते। ये आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का मूल सूत्र है कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। कहते हैं घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो हम तो इंसान हैं और पंच परमेष्टि के आराधक हैं, तो हमारे दिन क्यों नहीं फिरेंगे। तो कभी भी निर्मल नहीं होता। निर्मल नहीं होना अपने आप में सबल होना कि जब घूरे के भी दिन फिरते हैं तो हमारे क्यों नहीं फिरे। ऐसा सम्यक दृष्टि हमेशा विचार करता है। एक भोपाल में जब आचार्य श्री का प्रवास हुआ चातुर्मास का, तो जहाँ से निकलते थे वो खंडर ऐसा था कि कोई वहाँ पर खड़े होके लघु शंका करने पसंद नहीं करता था। लेकिन आज का दिन है वो सबसे अच्छी सिटी बन के रह गया। वहाँ घूरा डला रहता था, गंदा नाला बहता था। आज देखो और क्या देखते हो, हमारे पारस धाम को देख लो, जहाँ लोग बागों के कचड़े और क्या कबाड़े के ढेर लगे होते थे। लेकिन पुण्य का प्रभाव देखो कि आज वहाँ पंच परमेष्टि के रोज चरण पढ़ते हैं, साधु परमेष्टि के रोज चरण पढ़ते हैं। तो हमें अपना पुण्य संभाल के रखना है। उर्वरा भूमि, बीज अच्छे आप डाले और खाद भी आपके पास पर्याप्त है, लेकिन पानी नहीं है। लेकिन पानी नहीं है तो इनका क्या होगा, फसल आएगी क्या, नहीं आएगी। तो अपने लिए पुण्य के लिए कौन सा पानी चाहिए, ज्ञान का पानी है तो हमारी चारित्र की फलस लहराएगी। फसल क्या होगी, पुण्य की धरा पर धारा ज्ञान नहीं है, उसका पुण्य भी क्षीण हो जाएगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान के अभाव में विपरीत परिणमन करेगा तो ज्ञानियों उस ज्ञान को भिन्न स्थान पर ले जाएगा। और जो चारित्र की फसल सूखेगी उसकी चारित्र की फसल सूखी ही रहेगी, उसके पुण्य के फल स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युवाओं, संडासे में बैठकर जो धूम्रपान करते हैं, गुटखा खाते हैं, उन्हें सबसे अच्छी जगह कौन सी है, एकांत में जाके खाते हैं, संडासे में बैठकर। वहां कोई नहीं देख रहा तुझे, वो अभागे, तुझे
नहीं देख रहा, लेकिन केवली के ज्ञान में जरूर झलक रहा है, और कोई नहीं देख रहा, तो तुम स्वयं तो देख रहा है कि मैं कहां बैठ के क्या क्रिया कर रहा हूं। संडासे में भी बैठकर गुटखा खाओगे तुम्हें कोई नहीं देख लेगा, लेकिन तुम स्वयं अपने आप को देख रहे हो। ये अज्ञान से खा रहा है कि ज्ञान से खा रहा? सौरभ भाई, कैसे खा रहा है वो गुटखा? ज्ञान से कि अज्ञान से? ज्ञान से ही खा रहा है। कोई नहीं देखागा, यहीं पर बैठकर खा लो, पर तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम स्वयं देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए कि केवली के ज्ञान में दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। छिपके गुटखा खा के आ जाओगे, लेकिन दांत कहाँ छोड़ के आओगे? दांत तो तुम्हारे दिख जाएंगे कि गुटखा खाने वाला, तुम्हारे गाल दिख जाएंगे, तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा कि तुम मदपाई हो। मदपाई के गाल और चाल अलग दिख जाती है कि ये मदपाई है। गुटखा खाने वालों के गाल तुझके दिख जाते हैं, उनके मुंह नहीं खुलते। उनको रोटी खाने में दिक्कत होती है, यदि बड़ा कौर आ जाए तो अंदर ही नहीं जाता। जिनकी 4 उंगली जाती है, जो गुटखा खाते हैं, उनकी 2 उंगली अंदर नहीं जाती। इनकी तुझे दशा है। जब तुम्हारा ज्ञान माया कसाय के साथ चलता है, तब तेरा ज्ञान तुझे पशु बनाता है, और जब तेरा ज्ञान क्रोध कसाय के साथ होता है तो तुझे नरक भेज देता है। विश्वास रखना, जो वर्तमान के परिणाम तेरे सांचे हैं, वो ही भविष्य की ईंट बनने के सांचे हैं। जैसे सांचा होता होगा वैसी ईंट निकलती है, और जैसे परिणाम तुम्हारे होंगे भविष्य की पर्याय भी वैसी होगी। सोच के रखना, हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, वैसा ही तुम्हारा भव होगा। भव को सुधारना है तो अपने भाव सुधार लो। भाव सुधर जाएंगे तो भव अपने आप सुधर जाएगा। भगवान के हाथ में किसी का भूत नहीं है, भविष्य नहीं है। भगवान के हाथ में किसी का वर्तमान भी नहीं है, स्वतंत्रता करता। जगत में जितने सारे लोग होंगे, वर्तमान की पर्याय में करोड़ों पर बैठने वाले, वर्तमान की पर्याय में करोड़ों पर बैठने वाले हमने रोड पर चलते देखे हैं, भीख मांगते दिखते हैं। आचार्य श्री हम छतरपुर से निकलते थे तब हमेशा बताते थे कि इस हवेली पर एक राजा राज करता था, और वो ही राजा का बेटा आचार्य के सामने भीख मांगते मिला। कहता है दे दो। आचार्य श्री को लोग बागों ने वहां बताया कि ये हवेली दिख रही है, इन्हीं की खानदान की थी, जो आज ये कटोरा में कहते हैं कि कुछ दे दो। सबके दिन एक से नहीं होते। वर्तमान में नहीं, जो करोड़ों पर बैठा करते थे, ऐसे लोग गरीबी के दिन भोगते हैं, और जो गरीबी के दिन भोगते थे आज अमीरी बैठे हुए हैं। ज्ञानी कुछ नहीं है, ज्ञान की धारा का विपर्यास है। जो ज्ञान का विपर्यास करते हैं उनकी ऐसी दशा होती है। जिसने अपने ज्ञान को सत्व वैष्णव में लगाया है उसका पुण्य क्षीण हुआ है। अज्ञान में किसी ने पाप किया ही नहीं, वो एक सुदूर शब्द मिल गया। कहते हैं अज्ञानी बन के कहते हैं कि आचार्य श्री महाराज जी हमने कोई पाप नहीं किया। अपनी बात को छुपाने के लिए धीरे से कह देते महाराज जी अज्ञानता में हो गया। भैया तूने अज्ञानता में क्या किया? घोड़े पर बैठकर अज्ञानता में गया था क्या? भैया से हिस्सा मांग रहे थे, अज्ञानता में मांग रहे थे क्या? नहीं,
तेरे जीवन में जितने क्लेश आए होंगे, बेटे माँ बेटे के साथ भी झगड़ा हुआ है, पिता पुत्र ने कटघरे में खड़े थे, ऐसे क्लेश हुआ है, आपके सामने आए हैं। सगे मित्रों के साथ भी विसंवाद हुआ है, सगे मित्रों के साथ भी विसंवाद हुआ है, तो ज्ञान से हुआ कि अज्ञान से? ज्ञान से ही हुआ है। यदि अपने पुण्य को संभाल के रखना है तो ज्ञान को संभाल के रखना। यदि आपका ज्ञान काम में है, सार्थक है, तो आपका पुण्य कर्मणाएं अपने आप दौड़ के आएंगे। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता के दिवस पर जो आप स्वतंत्रता भारत देश की मना रहे हो, हम फिरंगियों से स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन कर्मों से अभी भी बंधे हुए। हमें कर्मों से स्वतंत्र होना है, तो आज का स्वतंत्रता दिवस सार्थक होगा। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने वस्तुत महाकाव्य पर एक कविता लिखी है, 1200 कविताएं लिखी हैं। उसमें कैसी कैसी कविताएं आज एक भारत देश पर लिखी है। आत्मविद्या को सदियों सदियों से करता रहा प्रदान, विश्व में भारत देश महान, विश्व में भारत देश महान। यहीं पर संयम तप धर तीर्थंकरे भगवान, तीर्थंकर बने भगवान। श्रवण ऋषियों, श्रवण श्रमियों ऋषि मुनियों की आनवान, ऋषि मुनियों की आनवान। भारत भूमि पितृभूमि, तीर्थ प्रदेश प्रदेश, भारत देश की शान, भारत देश की शान। कृषि करो, कृषि करो या ऋषि बनो, सम्राट ऋषभ देव का आह्वान, सम्राट ऋषभ देव का आह्वान। जियो और जीने दो, संदेश महावीर वर्धमान, संदेश महावीर वर्धमान। सद्भाव, सद्भावना से धर्म निरपेक्ष प्रजातंत्र का संप्रति भारत देश विशाल जहान, संप्रति भारत देश विशाल जहान। स्यादवाद अनेकांत के, स्यादवाद अनेकांत के दिव्य नाद से पावन, साधवाद अनेकांत के दिव्य नाद से पावन। निर्ग्रंथ मुनियों का स्थान, मुनियों का स्थान। विश्व में भारत देश महान, विश्व में भारत देश महान। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की